क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के ज्ञान खंड के अंतर्गत आज छांदोग्योपनिषद के पंचम अध्याय के त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडशः, सप्तदश और अष्टदश खंड का स्वाध्याय करेंगे। त्रयोदश खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तत्पश्चात राजा अश्वपति ने सत्य यज्ञ से प्रश्न किया कि हे प्राचीन योग्य, आप किस आत्मा की उपासना करते हैं? तब उस ऋषि कुमार ने कहा, हे पूज्य भगवान, मैं आदित्य की उपासना करता हूँ। राजा ने आश्वस्त होते हुए कहा कि अवश्य ही वह विश्वरूप वैश्वानर आत्मा है जिसकी कि आप स्वयं उपासना करते हैं। यही कारण है कि आपके वंश में पर्याप्त मात्रा में विश्वरूप साधन दृष्टिगोचर होते हैं। त्रयोदश खंड के अंतिम व दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, राजा ने कहा कि आपके पास हार से सुसज्जित दासियां एवं खच्चरों से जुता हुआ रथ भी विद्यमान है। आप अन्न का भक्षण और प्रिय इष्ट का दर्शन करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ वंश में ब्रह्म तेज का निवास रहता है, लेकिन यह आत्मा का ही चक्षु है। राजा अश्वपति ने पुनः कहा कि यदि आप मेरे पास न आए होते तो निश्चित ही अपने दोनों नेत्रों से रहित हो जाते। अब हम सभी चतुर्दशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। चतुर्दशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके बाद राजा अश्वपति ने भालवय इंद्रद्रुम से पूछा कि हे व्याद्रपद, आप किस आत्मा की उपासना करते हैं? उसने कहा, हे भगवान, मैं वायुदेव की उपासना करता हूँ। राजा ने पुनः कहा कि आप जिस श्रेष्ठ आत्मा की उपासना करते हैं वह निश्चय ही पृथक वर्तमा है, अर्थात अलग अलग मार्गों वाला, आवह, उद्वह आदि भेदों से युक्त वैश्वानर आत्मा है। इस कारण से आपके पास भिन्न भिन्न अर्थात अन्न, वस्त्र आदि उपहार आते हैं तथा आपके पीछे अलग अलग रथ की श्रेणियाँ चलती हैं। चतुर्दशः खंड के अंतिम व दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, राजा ने उस ऋषि कुमार से कहा कि आप अन्न का भक्षण और अपने प्रिय इष्ट का दर्शन करते हैं। जो भी कोई उचित रीति से इस वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है वह प्रिय का दर्शन एवं अन्न का भक्षण करता है तथा उसके कुल में ब्रह्म तेज का निवास रहता है। यह आत्मा का प्राण ही है। ऐसा कहते हुए राजा अश्वपति ने कहा कि यदि आप मेरे पास न आते तो आपका प्राण ही निकल जाता। अब हम सभी पंचदशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। पंचदशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके अनंतर राजा अश्वपति ने शार्कराक्ष के पुत्र जन से कहा, हे शार्कराक्ष, आप किस आत्मा की उपासना करते हैं? तब उस ऋषि कुमार ने कहा, हे पूज्य राजन, मैं आकाश तत्व को ही उपासना करता हूँ। राजा ने पुनः कहा कि यह निश्चय ही बहुल संज्ञक विभिन्न संज्ञाओं से युक्त वैश्वानर आत्मा है। इसी से आप पुत्र पौत्रादि के रूप में प्रजा और स्वर्णादि धन से परिपूर्ण हैं। पंचदशः खंड के अंतिम व दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, राजा ने फिर कहा कि आप अन्न का भक्षण और अपने प्रिय इष्ट का दर्शन करते हैं। जो इस वैश्वानर आत्मा की इस भांति से उपासना करता है वह अन्न का भक्षण एवं प्रिय का दर्शन करता है और उसके कुल में ब्रह्म तेज का निवास होता है। यह आत्मा का उदर अर्थात शरीर का मध्य भाग ही है। आगे राजा अश्वपति ने यह भी कहा कि यदि आप मेरे पास न आते तो आपका संदेह अर्थात शरीर का मध्य भाग अर्थात उदर ही नष्ट हो जाता। अब हम सभी षोडशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। षोडशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके पश्चात राजा अश्वपति ने बुडिल से प्रश्न किया कि हे व्याघ्रपद, आप किस आत्मा की उपासना करते हैं? तब उन ऋषि कुमारों ने कहा, हे पूज्य भगवान,
मैं तो जल तत्व की उपासना करता हूँ। राजा ने पुनः कहा कि आप जिस जल तत्व की उपासना करते हैं वह निश्चय ही रईवान अर्थात धनवान वैश्वानर आत्मा है। इसी कारण आप धनवान, रईमान एवं पुष्टिमान हैं। 16 खंड के अंतिम व दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आप अन्न का भक्षण एवं प्रिय अर्थात इष्ट का दर्शन करते हैं। जो मनुष्य इस वैश्वानर रूप आत्मा की उपासना इस तरह से करता है वह अन्न का भक्षण एवं प्रिय का दर्शन करता है। उसके कुटुंब में ब्रह्म तेज का सानिध्य होता है, किंतु यह आत्मा का बस्ती अर्थात मूत्राशय ही है। राजा अश्वपति ने यह भी कहा कि यदि आप हमारे पास न आते तो आपका वस्ती स्थान अर्थात मूत्राशय ही फटकर नष्ट हो जाता। अब हम सप्तदशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। सप्तदशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तदंतर राजा अश्वपति ने अरुण के पुत्र उद्दालक से प्रश्न किया कि हे गौतम, आपने किस आत्मा की उपासना की है? तब उन ऋषि कुमार ने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं पृथ्वी तत्व की उपासना करता हूँ। राजा ने फिर कहा कि आप जिस तत्व की उपासना करते हैं वह निश्चय ही प्रतिष्ठा संज्ञक अर्थात पगरूप वैश्वानर आत्मा है। इसकी कृपा से आपको प्रजा एवं पशुओं की प्राप्ति हुई। सप्तदशः खंड के अंतिम व दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, राजा ने कहा कि हे ऋषि कुमार, आप अन्न का भक्षण करते हैं और प्रिय अर्थात इष्ट का दर्शन करते हैं। आत्मा रूप वैश्वानर को जो इस भांति उपासना करता है वह अन्न का भक्षण और प्रिय का दर्शन करता है। उसके कुल में ब्रह्म तेज भी रहता है, किंतु यह आत्मा के चरण ही हैं। इस प्रकार अश्वपति ने कहते हुए आगे यह भी कहा, यदि आप मेरे समक्ष न आते तो आपके चरण अत्यंत निष्क्रिय हो जाते। अब हम सभी अष्टादशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। अष्टादशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, राजा अश्वपति ने उन सभी ऋषि कुमारों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी इस वैश्वानर स्वरूप आत्मा को पृथक पृथक जानते हुए अन्न खाते हैं। जो भी मनुष्य यही मैं हूँ इस प्रकार अपने अहम का हेतु होने वाला इस प्रादेश मात्र अर्थात द्यू मूर्धा से लेकर पृथ्वी पाद पर्यंत अर्थात वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है, वह सभी लोकों में, सभी प्राणियों में और सभी आत्माओं में अन्न का भक्षण करता है। अष्टादशः खंड के अंतिम व दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आगे राजा ने कहा कि इस वैश्वानर आत्मा का मस्तक ही द्योलोक है, नेत्र ही सूर्य है, प्राण ही वायु है, शरीर के बीच का भाग ही आकाश है, बस्ती ही जल है, पृथ्वी ही दोनों पैर हैं, वक्ष ही वेदी है, रोमकूप ही दर्भ अर्थात कुश है, हृदय ही ग्रहपात्याग्नि है, मन ही दक्षिणाग्नि है और मुँह ही हव्याहनी अग्नि है के समान है, क्योंकि इसी में अन्न का हवन होता है। इसकी व्याख्या करते हुए योग ऋषि लिखते हैं, ऋषि पुत्र विराट वैश्वानर के एक एक अंग की उपासना करते थे। किसी एक अंग में स्थित आत्मा की उपासना से आत्म तत्व की अनुभूति तो की जा सकती है, किंतु उसे वहीं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। उस विराट को यदि किसी अंग में सीमित करने की भूल की जाएगी तो वह विराट अपने सतत प्रवाह को बनाए रखने के लिए उस अंग विशेष को क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए राजा अश्वपति द्वारा ऋषि पुत्रों के अंग विशेषों की हानि की संभावना व्यक्त की गई थी। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की